जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा और अब फाइनल आंसर की आएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। ठीक है ना? हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन अब गलत हो जाएं, हो सकता है आपके अब एक दो क्वेश्चन ठीक हो जाएं। बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। ऐसा नहीं होने वाला कि आपके 5-7 क्वेश्चन ठीक हो गए हो या 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए हों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 के एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे ज़्यादा फिलहाल भी यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट कल व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था, लाइव क्लास में भी मैसेज किया था चैट में कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ को भी हम देखेंगे कि पिछले वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी गई थी। और हमारा जो यहाँ पर गारंटी बैच चला था दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का, उस गारंटी बैच का जो स्टूडेंटों का रिजल्ट रहा है, जो स्कोर रहा है, उसी के बेसिस पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको हमारे इस गारंटी बैच का रिजल्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट क्या रहा है, किस तरीके से। और ये जो रिजल्ट है वो केवल और केवल ज्योग्राफी का है, आउट ऑफ 200। ठीक है, और पूरा विश्वास है ये वो कैंडिडेट है जिनका हर हाल में 100% जरफ होने वाला है। तो हमारे बैच में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 160 नंबर का है 200 में से। जो मयंक है, सुमित चौहान 160 है, मुनीष पोदार 160 हैं। इसके अलावा विजय, चारू और मनीषा, इनके 158 नंबर का स्कोर है, जो कि बहुत अच्छा खासा स्कोर है। और शिवचरण है, अजय भट्ट है, इनके 156 का है। हरीश है, रिया अग्रवाल है, सुमोना है और काजोल है, इनके 154 नंबर का स्कोर है। सौरभ है, भूपेंद्र है, यश है, रिहान है और कार्तिक है, इनके 152 नंबर का स्कोर है। इसके अलावा माही है और दीक्षा है, अफजल है, सिद्धार्थ है और टिंकू यादव है, इनके 150 नंबर का स्कोर है। हमारे बैच में टोटल 150 प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 22 है। मतलब हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75 या 75 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो विश्वास नहीं होगा कि यार इस वाले एग्जाम में 160 नंबर का स्कोर करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन ध्यान रखना, जो टॉपर होंगे ना उनके 82, 83, 84, 85 तक क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, जो टॉपर निकलने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम केवल आपका ठीक ना हुआ हो, लेकिन जो लोग हैं वो बिल्कुल सीरियसली तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, तो उनका तो अच्छा स्कोर होगा ही होगा। जिनका 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, फिर भी वो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सीरियसली तरीके से, उसके लिए वो बहुत डीपली तरीके से पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ वो नेट जेआरएफ का एग्जाम देते जा रहे हैं। उनका 2-2, 3-3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और फिर भी वो लगातार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट कट ऑफ जो हाई जाती है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उन्हीं कैंडिडेटों का जिनका एक बार, दो बार, तीन बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, वो लगातार एग्जाम देते रहते हैं ना, वो कट ऑफ को थोड़ा ऊपर लेकर चले जाते हैं। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान फ्रेशर कैंडिडेटों का होता है जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है, उनका जेआरएफ होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे बैच का ये रिजल्ट था जो बहुत अच्छा खासा रहा है। लगभग 40 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है यहाँ से, जिनका मैं बाकायदा रिजल्ट आने के बाद में इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि उन्होंने किस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की थी, उन्होंने कैसे क्या तैयारी की ताकि उनका इतना गजब का स्कोर हो गया। हमारा अब की बार सपना था वो अधूरा रह गया। हमारा टारगेट था कि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, जो कि हमारा नहीं हो पाया अब की बार भी। पिछली बार भी 80% प्लस का स्कोर नहीं हो पाया था और अब की बार भी 80% प्लस का स्कोर नहीं हो पाया था। लेकिन खुशी भी है कि टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 80% का स्कोर हुआ है। अब बस हमें प्लस के लिए कोशिश करनी है। जो अब हम टारगेट ले रहे हैं जून 2024 वाले एग्जाम के लिए, कि जून 2024 वाले एग्जाम में हम इस तरीके से मेहनत करेंगे कि हर हाल में हमारे बैच से 80% प्लस का स्कोर हो जाए। तो अब हम एक बार जो पिछली वाली कट ऑफ थी उसको देख लेते हैं कि पिछले वाले एग्जाम में कट ऑफ कितनी गई थी। और यहाँ पर हम बात करें दिसंबर
2021 और जून 2022 वाले एग्जाम के बारे में, क्योंकि वो जो पेपर का लेवल था वो भी थोड़ा अच्छा खासा था। इससे पहले के जो एग्जाम हुए थे ना, उसमें जो रिजल्ट था वो परसेंटाइल में गया था। ठीक है, तो परसेंटाइल को एग्जिट तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम परसेंटाइल में कट ऑफ कितनी गई थी इसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी रियलिटी फिक्स रियलिटी नहीं पता चल पाती। तो हमने यहाँ पर दिसंबर 2021 और जून 2022 के जो एग्जाम में कट ऑफ गई थी उसको यहाँ पर हमने लिया है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि उस एग्जाम में कट ऑफ कितनी गई थी। देखो, जनरल की नेट के लिए 182 नंबर कट ऑफ गई थी, मतलब 90 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी। और इसके अलावा जेआरएफ के लिए 101 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की नेट के लिए 82 थी, ओबीसी की नेट के लिए 82 क्वेश्चन थी। वहीं जेआरएफ के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 96 क्वेश्चन थी और ओबीसी की 93 क्वेश्चन थी। यदि मैं एससी की बात करूं तो नेट के लिए 76 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी। वहीं मैं जेआरएफ के लिए बात करूं तो 88 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी। और यदि मैं एसटी के बारे में बात करूं तो नेट के लिए 75 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी और जेआरएफ के लिए 84 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है दिसंबर 2021 और जून 2022 वाली कट ऑफ। ये मैंने नंबरों में लिख रखा है, ये नेट की है, ये मैंने नंबरों में लिख रखा है, ये जेआरएफ की है, ये क्वेश्चनों में है नेट की और ये क्वेश्चनों में है जेआरएफ की। तो अब की बार भी इससे कम कट ऑफ तो किसी भी हाल में नहीं जाने वाली। ठीक है ना, ये वाली जो कट ऑफ है इससे कम कट ऑफ तो किसी भी हाल में नहीं जाने वाली। अब हम डिस्कस करते हैं कि दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में कट ऑफ कितनी जा सकती है। और प्यारे साथियों, आपका कितना स्कोर हुआ है आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताना या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना रियल स्कोर बताना कि आपका रियल में स्कोर कितना हुआ है। उसमें आपको फैकोलॉजी नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, उनके क्वेश्चन 30 ठीक हो रहे होते हैं, वो 90 बता देते हैं, वो 110 बता देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको रियल मार्क्स बताने कि आपके रियलिटी में कितने नंबर हैं, ताकि हम एक फिक्स कट ऑफ तक पहुंच सके कि फिक्स कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम एक कट ऑफ का सही अनुमान केवल और केवल तब लगा पाएंगे जब आप हमें अपना जो मार्क्स है वो बिल्कुल सही बताओगे। तो अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ दे देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो अब की बार हो सकता है कुछ ऐसे रीज़न हुए आपके साथ जिसकी वजह से आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया हो। अब की बार आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने का मौका ना मिला हो सकता है कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, लेकिन कुछ ऐसे इशू आ गए, ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं हो पाया। अब आपने डेडिकेशन बना लिया कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जून 2024 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है। तो यदि आप जून 2024 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का हमने यहाँ पर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई टारगेट आपका केवल जेआरएफ होना चाहिए, नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हम इस बैच में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे ना, उससे कम 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन आपको हमारे इसी बैच के कंटेंट्स को देखने को मिलेंगे। इस बात की हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं। बाकी फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना पढ़ते हो, क्योंकि अच्छे स्कोर तो तभी होगा जब आप खुद अच्छे तरीके से मेहनत करोगे। ठीक है, कंटेंट हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। हमारा जो कंटेंट है उसमें हम और भी अच्छे तरीके से सुधार करेंगे ताकि आपके 80% प्लस का स्कोर हो सके। तो यहां पर मैं इस गारंटी बैच के बारे में आपको बता देता हूं कि इस गारंटी बैच में हम आपको क्या क्या और किस तरीके से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बाकी यहां पर हम आपको क्या किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या रहने वाला है सीन गारंटी बैच का, इसके बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हो ना, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उसको देखो, जहां पर मैंने गारंटी बैच के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी यहां पर सीन क्या रहता है,
हम इस गारंटी बैच में आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न, फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है? देखो, ज्योग्राफी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमने क्या किया, यूजीसी नेट के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया है। और इस 21 यूनिटों को हमने टोटल 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये वो यूनिट है जो सभी की फेवरेट होती है, ये वो यूनिट है जिनको ज्यादातर कैंडिडेट बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, देख सकते हो रिजल्ट, इन 4 यूनिटों से अब की बार केवल 25 क्वेश्चन आए हैं। अब बाकी के 65 क्वेश्चन कहां से आए भाई? बाकी के जो 65 क्वेश्चन आए हैं वो सेशन एक इन 17 यूनिटों से आए हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, रीजनल प्लानिंग, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, थॉट, ईवीएस, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स ज्योग्राफी, जियोटेक, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ये टोटल 17 यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट है, जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। और यहां से प्यारे साथियों 65 क्वेश्चन आए आपके पास, और 10 क्वेश्चन आर से क्या आए थे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर आपका पेपर बना था, जिसमें 65 क्वेश्चन थे सेशन ए की 17 यूनिटों से, जो बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। ठीक है, आप एक यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल से 3 से 4 दिन में आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इन 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आए थे। सेशन बी की 4 यूनिट जिनको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, वहां से केवल 25 क्वेश्चन आए, और सेशन सी 2 आरसी, मतलब 10 क्वेश्चन के आरसी आए थे। तो इस तरीके से ये सीन था। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है ना, तो हमें सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है ना, इनको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा। इनको हमें एक तरीके से निचोड़ कर पढ़ना होगा। ठीक है, जब सेशन ए की 17 यूनिट आपकी अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है ना, तो प्यारे साथियों समझो जेआरएफ तो आपका वहीं पर हो गया। और ये हमारे बैच का जो इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि हम सबसे पहले ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, उनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज तरीके से। जब ये 17 यूनिट 100% तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ते हैं और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और इसी वजह से हमारे बैच का सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। आपने बहुत गजब तरीके से मेहनत की थी, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की, लेकिन आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपने सबसे पहले सेशन बी को जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा, सेशन ए की 17 यूनिटों में आपने कुछ कुछ टॉपिकों को पढ़ा होगा। ठीक है, इसी वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ। उन लोगों का बहुत गजब का स्कोर हुआ है जिन्होंने सेशन ए की 17 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। ठीक है, सेशन बी को जिन्होंने जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। तो यहां पर इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिट को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ने वाले हैं। जब ये 17 यूनिट 100% कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे, जो हम पिछले 2 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 2 साल से हम इसी रणनीति को फॉलो करते आ रहे हैं। अब सबसे मेन बात आती है कंटेंट की, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। भाई कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं, कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। एक वो कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर जो कंटेंट मिलने वाला है आपको ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का, वो बिल्कुल 100% जेआरएफ के अकॉर्डिंग है, जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग है। हमने क्या किया, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें 9-10 टीचर हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक है और गाइड है। तो हमने क्या किया, इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है। जैसे अभिषेक झा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, सूरज सर हो गए, अंकित सर हो गए, सितांशु सर हो गए, श्री राम खांगत सर हो गए। ठीक है, तो ये टोटल टीचर हैं। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब हो गए, दृष्टि आईएएस वाले नोट्स हो गए, ऑथेंटिक बुक है यूनिट वाइज तरीके से, और गाइड है, जैसे अरियंत की गाइड हो गई, दृष्टि आईएएस वाली गाइड हो गई। तो हमने ये जो टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, इन सभी के नोट्सों को हमने इकट्ठा किया है, इन सभी के कंटेंट को हमने इकट्ठा किया है, और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हम ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आपको इससे यहाँ तो समझ में ये आ ही गया होगा कि भाई ये जो कंटेंट है ना, वो इन टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का क्या है, निचोड़ है। अब यहाँ पर हमारा स्पेशली फोकस किस पर रहने वाला है प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे ना, वो पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
ठीक है, जो कुछ पढ़ेंगे वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट स्कोर बढ़ाना है, हमारे यहाँ पर टारगेट है कि हमें अपने स्कोर को 80% प्लस पहुंचाना है, ना कि ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जो कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे। हमारा टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस का तो स्कोर करना ही करना है। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही डिकोडेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा। सबसे स्पेशल बात यहाँ की कि यूनिट वाइज तरीके से यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट होता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपकी यूनिट किस तरीके से तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आपको लास्ट में करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। चार्जेस के बारे में डिस्कस कर ले तो प्यारे साथियों, चार्जेस कुछ इस तरीके से जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी ऑफर में ये प्राइस चल रही है फिलहाल में। ठीक है, और जैसे हमारा ऑफर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये वाली प्राइस लागू हो जाएगी। ऑफर अभी केवल 2 दिन के लिए। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी का भी बैच मिल जाएगा, उसके चार्ज में और 1 ईयर वाले बैच के चार्ज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताना। बाकी आप अपनी जो रियल मार्क्स है वो हमारे साथ जरूर शेयर करना। भाई यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या फिर तो आपका 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आपके 101 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो, आपके 82 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। यदि आप ओबीसी से हो, आपके 82 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। यदि आप एससी से हो, आपके 76 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। यदि आप एसटी से हो, आपके 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो, आपके 96 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जाएगा। आपके 93 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका ओबीसी से जेआरएफ हो जाएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से और आपके 88 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी से और आपके 84 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये रहने वाली है आपके बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अकॉर्डिंग हमारे बैच से लगभग 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़कर आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारा ये गारंटी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बैच ज्वाइन करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप तुरंत व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।